क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको आज के पेपर में आने वाले इकोनॉमिक्स के प्रश्न बताने वाली हूं। इस वीडियो के माध्यम से सारे प्रश्न आपको सिलेक्टेड इस वीडियो में बताने जा रही हूं, जो आपको आज 100% श्योर परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए आप भी किसी भी तरह की देरी मत कीजिएगा और सारे प्रश्नों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप कंप्लीट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इस वीडियो में आज के पेपर में आ रहे सिलेक्टेड प्रश्न लेकर आई हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति 1991 को कहा गया है, तो यू टर्न नीति। दूसरा है सांख्यिकी के जन्मदाता है गॉडफ्राइड एकेनवाल। तीसरा है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का स्वरूप है मिश्रित। चौथा है सांख्यिकी अनुसंधान के उद्देश्य एवं क्षेत्र निश्चित किए जाते हैं, तो आंकड़ों के संकलन के पूर्व। पांचवा है ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। छठा है कि जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुएं खरीदता है तो वहाँ खालिस्तान कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं छोटा कर लेती हूँ। ठीक है, चलिए तो वो कहलाता है उपभोक्ता। क्या कहलाता है? उपभोक्ता। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहले का बी, दूसरे का पहले का डी, दूसरे का बी, तीसरे का डी रहेगा आपका, तीसरे का मिक्सड। ठीक है, मिक्सड रहेगा। इसके बाद में चौथे का ए, पांचवे का सी और छठे का रहेगा ए। ठीक है, छठे का क्या है? ए है। चलिए इसके बाद में देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है नए उभरते रोजगार मुख्यतः खालिस्तान क्षेत्र में ही मिल रहे हैं, तो ये आपका आएगा सेवा। दूसरा, किसी पाई चार्ट के केंद्र पर बना कुल कोण खालिस्तान होता है 360। तीसरा है सतत विकास में खालिस्तान संरक्षण पर बल दिया गया है संसाधनों पर। चौथा है प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा का अंतर खालिस्तान कहलाता है वर्ग अंतराल। और पांचवा नई आर्थिक नीति को सन खालिस्तान में अपनाया गया 1991। और छठा है वर्गीकरण खालिस्तान का आधार है विशेषताओं का, विशेषताएं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से इनको आप कंप्लीट करके जाइएगा, क्योंकि आने वाले सिलेक्टेड प्रश्न ही मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस वीडियो में। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर इंग्लिश वर्जन वालों के मैंने प्रॉपर यहाँ पर फिल कर दिए हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेकर आप भी अच्छे से अपनी तैयारी में जुट जाइए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप जितने प्रश्न कवर हो करें। चलिए तीसरा है सत्य लिखिए। पहला, सूचकांक आर्थिक वायुमापक यंत्र है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा, माध्यिका सदैव समांतर माध्य एवं बहुलक के बीच होती है, ये असत्य है। भारतीय किसान केवल उत्पादक कार्यों के लिए ही ऋण देते हैं, तो ये भी बिल्कुल असत्य बात है। समांतर माध्य चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता है, ये असत्य है। पांचवा है कार्न पियर्सन का सह संबंध गुणांक ±1 से अधिक हो सकता है, तो ये भी आपका असत्य है। और किसी श्रेणी में सबसे अधिक बार आने वाले पद मूल्य को उभयनिष्ठ, ठीक है, कहते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। ठीक, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में सही जोड़ी लिखिए। पहली, श्रेणी का n/2 पद, तो ये है आपकी पहली जोड़ी। श्रेणी का मध्य पद, ठीक है, ये आपकी पहली जोड़ी रही। दूसरी, श्रेणी का n/4 पद, ये है प्रथम चतुर्थांश। श्रेणी का 3n/4 पद, ये है तृतीय चतुर्थांश। मानव पूंजी सक्रिय पूंजी रहेगी। भौतिक पूंजी
भौतिक पूंजी है निष्क्रिय पूंजी, और मानवीय पूंजी निर्माण का स्रोत क्या है, स्वास्थ्य है। पर्यावरण के तत्व जैविक और अजैविक, ठीक है, जैविक घटक और अजैविक घटक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद इसी के नीचे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, अच्छे से आप कंप्लीट करें इनको। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, मानव विकास सूचकांक में कितने स्तर होते हैं, तो 4 स्तर होते हैं। दूसरा है, मानव पूंजी निर्माण के 2 स्रोत बताइए, शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य। किसी एक चर, ऐसे चर का नाम बताइए जिसका परिशुद्ध मापन कठिन हो, संतुष्टि। चलिए चौथा है, पाकिस्तान में आर्थिक सुधार कार्यक्रम कब प्रारंभ किए गए, 1988। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक में किस मद के लिए उच्चतम भार होता है, तो इसका आंसर है आपका खाद्य और पेय पदार्थ के लिए। किसके लिए, खाद्य और पेय पदार्थ के लिए, ठीक है। आबादी की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, चीन। कौन सा है, चीन है। और किसी एक नवीनीकरणीय संसाधन का नाम बताइए, सौर ऊर्जा। क्या रहेगा, सौर ऊर्जा। चलिए ठीक है, हो गए। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसी के नीचे, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए रहे, ठीक है। चलिए छठा है, विस्तार की परिभाषा लिखनी है। राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण संगठन क्या है, भौतिक और मानव पूंजी में अंतर बताने हैं। तो ये आपके इस तरह के प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो आप जितनी जल्दी हो सके सारे प्रश्न के आंसर कंप्लीट करें, ठीक है। चलिए 12वां, मानव विकास के विभिन्न संकेतक कौन कौन से, ये बताने। प्राथमिक आंकड़े कैसे एकत्रित किए जाते हैं, उपभोग का अर्थ बताना है। तो कुछ इस तरह का आपका पेपर आने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए, ये आपके अगले क्वेश्चन, ठीक। परिक्षेपण का कौन सा माप सर्वोत्तम है और कैसे, यह आपका 20वां प्रश्न। 21वां, भारत में मानव पूंजी निर्माण में मुख्य समस्याएं क्या है, ये बताना है। यहाँ से देखिए, ये 22वां और ये आपका लास्ट 23वां, ठीक है। तो आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करके जाइएगा जरूर, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में सिलेक्टेड प्रश्न बताए हैं जो 100% श्योर आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ठीक है।